अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 6 क़ुव्वत नुमा की एक्सरसाइज नंबर 27 देखेंगे। इसमें क़ुव्वत नुमा में जो बताया गया है कि क्या क्या होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि मुरब्बा और मकब किसे कहते हैं। अगर किसी भी अदद की क़ुव्वत 2 होती है तो उसको उस अदद का मुरब्बा कहते हैं। जैसे 5 की क़ुव्वत 2 है तो इसको 5 का मुरब्बा पढ़ते हैं। और अगर 8 की क़ुव्वत 3 है तो इसको 8 का मकब पढ़ते हैं। ये दो क़ुव्वत के लिए अलग से स्पेशल नाम है और बाकी सब के लिए वही उसूल है जो पहले से था कि जैसे इसको लिखते थे कि 5 की क़ुव्वत 2, 5 की क़ुव्वत 2 या 5 की दूसरी क़ुव्वत, या इसको अब लिखते हैं, कहेंगे कि 5 का मुरब्बा। क्या कहेंगे? 5 का मुरब्बा। 2 ना लिख करके मुरब्बा लिखेंगे। और लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। यानी कि जब इसको पढ़ा जाएगा 5 की क़ुव्वत 2 नहीं पढ़ा जाएगा, 5 का मुरब्बा पढ़ा जाएगा। और इसी तरह से 5 की तीसरी क़ुव्वत या 5 की क़ुव्वत 3, 8 की क़ुव्वत 3 है, इसको क्या पढ़ते हैं? 8 की क़ुव्वत 3। या अब हम क्या पढ़ेंगे? इसको 8 का मकब। अब ये याद रखना है कि अगर क़ुव्वत 2 रहेगी तो उस अदद का मुरब्बा पढ़ेंगे, और अगर क़ुव्वत 3 रहेगी तो उसको क्या पढ़ेंगे? मकब पढ़ेंगे। तीसरी क़ुव्वत और दूसरी क़ुव्वत नहीं पढ़ेंगे। अब ये हमको ध्यान रखना है कि किसी भी असास की अगर क़ुव्वत 2 है तो उसको हम मुरब्बा पढ़ेंगे, और किसी भी असास की अगर क़ुव्वत यानी कायदे की क़ुव्वत 3 है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? मकब पढ़ेंगे। आमतौर से जब 3 क़ुव्वत या 3 क़ुव्वत के बाद की क़ुव्वत आएगी तो उसको चौथी क़ुव्वत, 5वीं क़ुव्वत, छठी क़ुव्वत या क़ुव्वत 6 इस तरह से पढ़ा जाएगा। लेकिन 2 और 3 के लिए स्पेशल नाम है। 2 को क्या कहा जाता है? क़ुव्वत 2 को मुरब्बा कहा जाता है, 5 का मुरब्बा, और 3 क़ुव्वत को 8 का मकब। अगर यहाँ पर 8 की क़ुव्वत 2 होता तो 8 का मुरब्बा पढ़ा जाता, यहाँ 5 की क़ुव्वत 3 होता तो 5 का मकब पढ़ा जाता। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे और आगे भी इसका ख्याल रखेंगे। अब हमको पढ़ना है यहाँ पर कि अगर 2 अदद ऐसी हो जिसके कायदे एक जैसे हों। जैसे बिलफ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक अदद है 5 की क़ुव्वत 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 3। तो कल बताए गए अगली वीडियो में जो बताया गया है, पिछली वीडियो में, उसमें उसके हिसाब से क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 की क़ुव्वत 2 का मतलब 5 ज़रब 5 ज़रब इस 5 की क़ुव्वत 3 का मतलब 5 को 3 मरतबा ज़रब करना है। 1 2 3 4 5। अब हमने कल बताया, अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी बार ज़रब किया जाएगा उतनी क़ुव्वत हो जाती है। तो ये क्या हो गया आपका? 5 की क़ुव्वत 1 2 3 4 5। इस तरह से अगर कोई दूसरी अदद रहेगी, जैसे 2/5 की क़ुव्वत 3 ज़रब 2/5 की क़ुव्वत 4। इसमें क्या देखते हैं? दोनों के कायदे बराबर हैं, एकसा हैं, एक जैसे हैं। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या होता है? 2/5 को 3 बार ज़रब किया जाए, पहली 3 क़ुव्वत है, और फिर 2/5 को 4 मरतबा ज़रब किया जाए। ये देखिए 2 2 4 मरतबा ये हुआ और 3 मरतबा ये हुआ। अब इसको पिछले वीडियो में जो हमने बताया था उसमें बताया था कि जितनी मरतबा ज़रब किया जाएगा उतनी क़ुव्वत लिख दी जाएगी। तो ये होता है आपका, हो जाएगा 2/5 की क़ुव्वत कितना हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। या अगर हम देखते हैं कि इसको 3 को और 4 को जमा कर लें तो भी 7 आता है, या इसमें अगर हम देखते हैं 2 और 3 को जमा कर लें तो 5 आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर क़ुव्वत नुमा
कुव्वतनुमा वाली अदद में असास यानी कायदा बराबर होगा, एक जैसा होगा, तो अगर उनका ज़रब है तो हासिले ज़रब में कुव्वत को जमा कर लिया जाएगा। इस हिसाब से एक जाब्ता बनता है कि अगर दो यकसा कायदे वाली अदद हैं, बिलफ़र्ज़ कर लीजिए कि a टू द पावर m है, यानी a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, a की कुव्वत m जमा n। यानी दो यकसा कायदे वाली अदद को अगर ज़रब किया जाएगा तो क्या आएगा, उनका हासिले ज़रब में कुव्वत जो आएगी वो उनके कुव्वत दुमा के हासिले जमा के बराबर आएगी। यानी कि कुव्वत को अगर जमा कर लिया जाएगा और एहसास वही लिखा जाएगा तो दोनों बराबर रहेगा। इन दोनों को देख करके हम ये कह सकते हैं। और ये अब आपको एक जाब्ते की शक्ल में इस्तेमाल करना होगा कि जब दो कुव्वत एक जैसे एहसास वाली या कायदा वाली अदद एक साथ रहेगी, ज़रब किया जाएगा तो उसका हासिले ज़रब उनकी कुव्वतों के मजमूए के बराबर होगा। तो आइए हम इसका पहला सवाल करने की कोशिश करते हैं। आइए अब एक्सरसाइज नंबर 27 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। सवाल में क्या दिया गया है, दो यकसा कायदे वाली अदद का ज़रब करने के लिए कहा गया है और इसको मुख्तसर करने के लिए कहा गया है। तो अब हमको ये जाब्ता जो बताया गया है वो जाब्ता याद होना चाहिए। उस जाब्ते की मदद से हम सवाल करेंगे। यहाँ पर दोनों के असास पहले देखेंगे कि दोनों के कायदे बराबर हैं, असास बराबर हैं। तो इसमें एक जाब्ता लगता है कि a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m जमा n। ये कायदा है और m और n जो है उसकी कुव्वत है। तो इसी तरह से इसलिए ये जाब्ता हर सवाल में लिखते रहेंगे तो आपका याद हो जाएगा। ये 7 की कुव्वत क्या हो जाएगा, 4 जमा 2, ये बराबर हो जाएगा 7 की कुव्वत 6। इसमें 7 की कुव्वत 6 हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नफ़ी 11 की कुव्वत 5 ज़रब नफ़ी 11 की कुव्वत 2। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसके दोनों के क्या हैं, कायदे बराबर हैं, यकसा हैं और नफ़ी अदद से कोई मतलब नहीं, नफ़ी या हो या जमा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जाब्ता लिखेंगे a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m जमा n। इसी तरह से इसलिए लिखेंगे नफ़ी 11 की कुव्वत 5 ज़रब नफ़ी 11 की कुव्वत 2, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 11 की कुव्वत 5 जमा 2, या डायरेक्ट 5 और 2 को जमा करके भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 11 की कुव्वत 7। ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद जाब्ता अगर हम आगे लिख देते हैं तो एक लाइन हमारी बचत हो जाती है। ये 6/7 की कुव्वत 3 है और 6/7 की कुव्वत 5 है, दोनों को ज़रब किया गया है। तो जाब्ता आगे अगर हम लिख देते हैं ऐसे a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m जमा n होता है। तो डायरेक्ट इसका बराबर हम लिख सकते हैं, या ऐसे जैसे हमने लिखा है कि एक लाइन में पहले नीचे जाब्ता लिख दीजिए और फिर वापस से लिखिए, और चाहे ऐसे ही लिख दीजिए आप डायरेक्ट कि बराबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/6, दोनों में कायदा है इसलिए इनकी कुव्वत जमा हो जाएगी 3 जमा 5 हो जाएगी। 3 जमा 5 भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 3 जमा 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 6/7 की कुव्वत 8, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब इस तरह से इसका अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी यही चीज़ है। अगर आप जाब्ता आगे लिख लेते हैं या जाब्ता यहाँ लिखते हैं कि a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m जमा n, आप सवाल को पढ़ करके देख करके समझ जाएंगे कि इसके कायदे एक जैसे हैं कि नहीं हैं। अगर जमा में है तो जमा में लिखा जाएगा, नफ़ी में है तो नफ़ी में लिखा जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बराबर नफ़ी 3/2 की कुव्वत 5 जमा 3 कहिए, या डायरेक्ट 8 भी कह सकते हैं, चलेगा। लेकिन एक बार पहले 5 जमा 3 लिख लेंगे जाब्ते के मुताबिक, तो ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 3/2 की कुव्वत 8।
सेम टू सेम अगर जाप्ता नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं रहेगा, लेकिन ये बात आपको वाज़े तौर से आनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ए की कुव्वत 16 जमा 7, तो ये हो जाएगा ए की कुव्वत 16 और 7 23। और बेहतर ये है कि जाप्ता यहाँ सामने कौस में ए की कुव्वत m जरब ए की कुव्वत n बराबर ए की कुव्वत m जमा n लिख लेना चाहिए। बेहतर यही, या सवाल के नीचे लिख लें या सामने लिख दें कि हम ये जाप्ता लगा रहे हैं इसमें। इस तरह से बहुत सारे जाप्ते यहाँ पर इसमें आएंगे, उसका अलग अलग इस्तेमाल है, एक दूसरे में ना मिले और याद रहे इसलिए हम जाप्ता लिखते हैं। ए की कुव्वत m है ज़रब ए की कुव्वत n की शक्ल में सवाल है, तो क्या हो जाएगा ए की कुव्वत m जमा n हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं p/5 की कुव्वत 3 ज़रब p/5 की कुव्वत 7, तो ये हो जाएगा p/5 की कुव्वत 3 जमा 7। 3 जमा 7 कितना हो जाएगा 10। वेरी गुड। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा p/5 की कुव्वत 10, ये आंसर हो जाएगा आपका। और ये इस तरह से ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी, इसके सारे सवाल हो गए। अब इसी तरह से आपको तकसीम का अमल, बटे का अमल जो भी आएगा अगले एक्सरसाइज में आगे की वीडियो में भेजा जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।